हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने सिमिलैरिटी लेसन को एक एक एक्सरसाइज करके पूरा पूरा सॉल्व कर लिया। आज का जो मेरा वीडियो होगा वो बेसिकली सिमिलैरिटी लेसन में हमने जो जो थ्योरम्स यूज किए हैं उन सारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स, डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ आपको डिटेल में मैं समझाऊंगी किस तरीके से उन थ्योरम्स का और कहाँ कहाँ पे यूज करें। तो बिना लेट किए हुए चलिए फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आए और थ्योरम्स क्लियर रहें ताकि हम बहुत इजीली उन थ्योरम्स को सॉल्व कर सकें। तो देखिए बच्चों, हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ये थ्योरम क्या बोलता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल अगर कोई भी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो जो बाकी दोनों साइड होती है उसको वो कैसे डिवाइड करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। अब जैसे देखिए क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल ए बी सी है। डीई जो लाइन है वो पैरेलल किसके है? बी सी, मीटिंग एट ए बी, डी एट ए सी एट ई, देन ए डी। ये जो अबव टू साइड्स हैं, मतलब ये जो हमारा एक साइड हमारा ये है ए और बी, और दूसरा साइड है हमारा ए और सी। तो अबव टू साइड्स को कैसा? हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, मतलब ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। तो इस थ्योरम का बेसिकली आपने यूज कैसे करना है? देखिए, इस थ्योरम को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने किधर भी कोई भी दो लाइन पैरेलल देख ली तो ऑटोमेटिकली आप जब दो लाइन पैरेलल होगी तो उस पैरेलल लाइन के साथ जो भी ट्राइंगल बन रहा होगा तो अदर दो साइड्स जो होंगी वो हाफ हाफ में डिवाइड होगी। दिस थ्योरम इज अ फाउंडेशन ऑफ अ सिमिलैरिटी इन अ ट्राइंगल। ये सिमिलैरिटी का कह सकते हैं कि एक फाउंडेशन थ्योरम है। अब चलिए नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मतलब जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था उसी का कन्वर्स, जो इसके पहले हमने ये थेल्स थ्योरम पढ़ा ना, इसी का कन्वर्स थ्योरम हम अब यहाँ पे देखेंगे। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई भी एक लाइन ट्राइंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो लाइन क्या होगी? थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मतलब अगर इसमें आपको ये दिया है कि एक कोई लाइन है जो कि किसी ट्राइंगल के दो साइड को हाफ हाफ में इक्वली बांट रही है, तो डेफिनेटली दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। यूज टू प्रूव पैरेललिज्म इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में जब भी आपने पैरेललिज्म को प्रूव करना है, देन डेफिनेटली यूज दिस थ्योरम। दिस थ्योरम इज वेरी वेरी यूजफुल। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है, थर्ड थ्योरम, ए सिमिलैरिटी। देखिए, इसको ए भी बोलते हैं, कई लोग ए भी बोलते हैं। ए इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी एक ट्राइंगल में तीन ही एंगल्स होते हैं, तो दो एंगल आपस में सिमिलर होंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी इक्वली हो, तो इसको डबल ए भी हम बोलते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स, जैसे ये दो आपको ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, मतलब दिस 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 एंड दिस साइड to this side, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangle are similar। तो इस तरीके से दो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। तो हमको क्या प्रूव करना होता है? या तो हमको किस तरीके से दो एंगल तीन एंगल को इक्वल प्रूव करना होता है, तो उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था ए और इसको हम ए भी बोलते हैं, मतलब डबल ए भी बोलते हैं इसी पर्टिकुलर थ्योरम को। तो देखिए डबल ए में क्या है? डबल ए में सेम चीज है। इफ इन अ ट्राइंगल टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द एंगल ऑफ अदर, मतलब दो एंगल, कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे तो ओनली टू इक्वल एंगल्स आर इनफ बिकॉज द थर्ड विल ऑलवेज ऑटोमेटिकली भी इक्वल। ये अभी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया। देन नेक्स्ट हमारा सिमिलैरिटी का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अपने को डिस्कस करना है, वो है हमारा एस से। एस मतलब क्या है? तीन हमारे जो साइड्स हैं उससे रिलेटेड। अब देखिए एस क्या कहता है? इफ इन टू ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब होगा दिस साइड, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब दिस टू दिस साइड is corresponding to this side and this side is corresponding to this side. Okay, then corresponding sides are in same ratio, then the two triangles are similar। तो ये ट्राइंगल्स बड़े छोटे होंगे उससे मतलब नहीं है, बट रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब जो ए बी का रेशियो है वही हमारा इस ट्राइंगल में डी ई का रेशियो आना चाहिए। तो अगर रेशियोज भी सेम है देन प्रोपोर्शनल साइड्स एंश्योर्स इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो प्रोपोर्शनल साइड्स क्या बोलते हैं? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? चलिए अभी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है?
नेक्स्ट थ्योरम है हमारा एस ए एस का। देखिए एस ए एस मतलब क्या, एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड। ये भी हमने सिमिलरिटी लेसन जब कर रहे थे तो बहुत सारे क्वेश्चन को इस थ्योरम को यूज करके भी किया। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल में अगर कोई भी, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, उस केस में क्या होगा, द इंक्लूडिंग दीज एंगल्स इन द सेम रेशियो एंड द टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर। अब जगह जैसे ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा, द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, जो इस एंगल के साइड में जो दोनों साइड्स हैं वो साइड्स आपस में क्या होंगे, वो दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे या सेम रेशियो में होंगे। इक्वल एंगल बिटवीन प्रोपोर्शनल साइड्स एंश्योर सिमिलैरिटी। ये भी किस चीज को एंश्योर करता है, ये एंश्योर करता है सिमिलैरिटी को। क्लियर है। चलिए अब लास्ट नेक्स्ट थ्योरम हम अपना देख लेते हैं, एरिया थ्योरम ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल का हमारा एरिया थ्योरम क्या है। देखिए एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हमको बोलता है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। यूजफुल इन कंपेयरिंग साइज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके साइज को अगर आपको कंपेयर करना है कि मतलब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से कितना छोटा है या कितना बड़ा है, तो उस किस रेशियो में छोटा है किस रेशियो में बड़ा है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये जो हमारे सिमिलैरिटी के थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं इस थ्योरम का एक प्रॉपर पीडीएफ बनाकर दे दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, ताकि मैं इसका वीडियो बना करके और पीडीएफ बना के आपको दे दूं, जिससे कि ये थ्योरम आपके पास हो। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो इसको सिर्फ एक जस्ट रफ रिवीजन करके भी चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारे थ्योरम्स आपके दिमाग में होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।